जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग आज सेकेंड पेपर का सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने वाले हैं, स्थिर विद्युत। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो क्या होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? चलिए देखते हैं। माना किसी बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q किसी कुचालक माध्यम में स्थित है। जैसे कि हमारे पास यह एक बिंदु आवेश है जिसमें O है, जिस पर हमारे पास ये जो बिंदु आवेश प्लस Q है, प्लस चार्ज है, इसमें जो प्लस Q है किसी कुचालक माध्यम में स्थित है। हमें इस पर आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में आवेश से r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। जैसे कि हमारे पास यह बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है, प्लस Q चार्ज है, जिससे इसके विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर, जैसे कि हमारे पास ये r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग Q0 आवेश का परिकल्पना करते हैं। तब कूलाम के नियमानुसार हम जानते हैं कि आवेश Q0 पर लगने वाला बल वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर न्यूटन OP की दिशा में, अर्थात इसकी दिशा क्या होगी, O से P की ओर होगी। इस प्रकार से हम लोग इसे तीर के निशान से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसीलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर तीव्रता की बात करें तो तीव्रता वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपान Q0 होता है। यहाँ पर कूलाम के नियम से F का मान हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रख देते हैं, तो हम पाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q0 अपान R स्क्वायर पूरे का अपान Q0। तो Q0 से Q0 अगर क्रॉस कर दिया जाए तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपान R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, हमें जो ये तीव्रता दिखाई दे रहा है, प्राप्त हुआ है, वह किसी माध्यम में प्राप्त हुआ है। अगर हम वायु या निर्वात की बात करें तो हम लोग K इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। जब वायु या निर्वात में K इज इक्वल टू 1 लेते हैं तब हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। जब बिंदु O पर आवेश प्लस Q रखने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा OP अर्थात आवेश प्लस Q से बिंदु P की ओर होगी। अर्थात जैसे हम लोग O पर आवेश प्लस Q लेते हैं, बिंदु O पर हम लोग O पर अगर प्लस Q आवेश लेते हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, O से P की ओर होगी। अर्थात जो प्लस Q है उससे P दिशा की ओर हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तथा यदि बिंदु O पर आवेश माइनस Q हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा PO अर्थात बिंदु P से माइनस Q की ओर होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर O पर अगर माइनस Q लिया जाए तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, यहाँ पर P से O की ओर होगी। अर्थात हमारे पास जो दिशा है, अगर यहाँ पर माइनस लिया जाए तो यह इसके विपरीत दिशा में होगी। यह दिशा अगर इस प्रकार से होगी, अगर यहाँ पर बिंदु O पर अगर प्लस Q के स्थान पर माइनस Q लिया जाए तब। चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अतः किसी बिंदु O पर n विभिन्न बिंदुओं पर आवेश भिन्न भिन्न, अगर Q1 Q2 Q3 इस प्रकार से Qn लिया जाए तथा इन आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 E3 इस प्रकार से En लेते हैं, तो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हो जाता है सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का योग, उस बिंदु के परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि दूरी r पर स्थित दो सजातीय आवेशों Q1 एवं Q2 को मिलाने वाली रेखा पर वह बिंदु P जहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र
शून्य होता है वह उन आवेशों के मध्य होता है। माना बिंदु P की आवेश Q1 से दूरी x है तो आवेश Q2 से दूरी r-x होगा। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र के शून्य होने के लिए शर्त यह है कि वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। यदि हम लोग चित्र में देखें तो हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 है। दोनों का आवेश समान है और दोनों का परिमाण भी समान है। जब हम यह कल्पना करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा बिंदु लेते हैं जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, तो हम पाते हैं कि वह बिंदु Q1 एवं Q2 दोनों आवेशों के मध्य में स्थित होगा। अर्थात जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर P बिंदु लिया है। P बिंदु पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को हम लोगों ने r माना तथा बिंदु P से Q1 के बीच की दूरी को x माना। तब हमारे पास बिंदु P से Q2 की दूरी हो जाएगा r-x। तब हम लोग इस यहाँ पर जो वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2 है उसे हम लोग यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर E1 मॉड ऑफ वेक्टर E2 लिख सकते हैं। फिर E1 का मान हम लोग देखते हैं, अर्थात अब इसे Q1 आवेश के लिए मानते हैं E1 को, तो हम पाते हैं कि कूलाम नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/x², क्योंकि यहाँ पर बिंदु P से Q1 के बीच की दूरी को हम लोगों ने x माना। और अगर सेकेंड कंडीशन की बात करें अर्थात E2 के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/r-x2, क्योंकि हम लोगों ने Q2 के बीच की दूरी P से Q2 के बीच की दूरी को r-x माना है। इस प्रकार से अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन क्रॉस कर दें तो हमारे पास आ जाता है Q1/x² प्लस Q2/r-x²। अगर हम लोग सेकेंड कंडीशन की बात करें तो उसी प्रकार से हम लोग दूसरा स्थिति देखते हैं। तो दूसरी स्थिति में क्या होता है कि r दूरी पर स्थित दो विजातीय आवेशों Q1 एवं Q2 को मिलाने वाली रेखा पर वह बिंदु P, जैसे हमारे पास दो बिंदु आवेश है Q1 एवं Q2, तो जो कि r दूरी पर स्थित है, तो हम एक बिंदु P कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन में देखा कि जो बिंदु P है उसे हम लोगों ने Q1 एवं Q2 दोनों के बीच में पाया था, किंतु इसमें जो बिंदु P है वह Q1 एवं Q2 के बीच में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो Q1 है वह Q2 से छोटा होगा। Q1 इज लेस देन Q2। बिंदु P जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है उन बिंदु आवेशों के बाहर तथा छोटे आवेशों की ओर होता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, Q1 को हम लोग छोटे बिंदु आवेश माने हैं, तो जो बिंदु P है वह हमें Q1 अर्थात जो छोटे आवेश है उस तरफ प्राप्त होगा। यदि Q1 इज लेस देन Q2 तथा बिंदु P की आवेश Q1 से दूरी x है, तो बिंदु P की अपेक्षा आवेश जो है r+x होगी। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र के शून्य होने के लिए शर्त यह है कि E1 माइनस E2, अर्थात सेम कंडीशन जो फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था, E1 माइनस E2। ठीक, इस प्रकार से उसी प्रकार से हम लोग सेकेंड में भी कंडीशन देखेंगे, वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। पुनः अगर हम लोग माने कि अगर E1 एवं E2 दोनों के बीच की दिशाएं अगर विपरीत हो, तो हम लोग दोनों बिंदु Q1 एवं Q2 के बीच की तीव्रता को मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2 लिख सकते हैं। अर्थात फिर उसी प्रकार से अगर E1 का मान Q1 आवेश के लिए बिंदु Q1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/x², क्योंकि अगर हम लोग चित्र में देखें तो Q1 से P के बीच की दूरी को हम लोगों ने x माना, इस कारण से हम लोग यहाँ पर x² लेते हैं।
और अगर E2 अर्थात Q2 बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो यह 1/4πε0 Q2/R+X का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अगर Q2 से P के बीच की दूरी को देखें तो यहाँ पर Q1 से Q2 के बीच की दूरी R है और Q1 से P के बीच की दूरी X है। तो अगर P से Q2 के बीच की दूरी को देखें तो R+X हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो R+X² हो जाएगा और पुनः 1/4πε0 से 1/4πε0 अगर क्रॉस कर दिया जाए तो Q1/X² Q2/R+X²। इस प्रकार से Q2 बिंदु Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगा। इस प्रकार से अगर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आए तो हम बना सकते हैं। अगर छोटा क्वेश्चन आए जैसे 2 या 3 नंबर में तो हम लोग यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक सफिशियंट होगा। E = 1/4πε0 के और Q1 Q2/R² न्यूटन। इस प्रकार से हम लोग 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ तक लिख सकते हैं, किंतु अगर 4, 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में यह प्रश्न पूछा गया तो हम लोगों को उसके दोनों कंडीशनों को लिखना अनिवार्य है। फर्स्ट कंडीशन जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वह दोनों आवेशों के मध्य में प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है इस चित्र में। और सेकेंड कंडीशन जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ पर शून्य हो वह क्षेत्र या बिंदु P वाला क्षेत्र अगर Q1 के तरफ हो तब ये सेकेंड कंडीशन, दोनों कंडीशन को हमें दर्शाना पड़ेगा अगर यह 4, 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में आए तो। आई होप कि यह जो टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।